हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। ये ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से इदारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंधियां बहुत उठी, तूफान बहुत उठे, वाह वाह। मगर गरीब नवाज जनाबे वाला जब खुद गरीब नवाज इस्तिकलाल का पहाड़ बन के इंडिया में आज तक जमे हुए हैं। आज तक बहुत तूफान चले, कयामतें उठी मेरे गरीब नवाज के खिलाफ भी। उनके दौर पे आप जाइए, देखिए, सारा इंडिया एक तरफ, अकेला ख्वाजा एक तरफ। जोर से, सारा भारत एक तरफ, अकेला ख्वाजा एक तरफ। माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे। अभी राख के ढेर में कुछ चिंगारियां बाकी हैं। खुश रहिए आप, आबाद रहिए। अब फैदी जैसा तो खनकता लहजा है नहीं मेरे पास, मगर फिर भी आपके माशाअल्लाह हौसलों में अभी बात तो सही है भाई। एक ही आंख से काम नहीं चलता, दोनों आंखें खोल के रखनी चाहिए। झारखंड की जमीन है, मैं कई बार यहाँ, 2 बार तो यहीं आ गया हूँ, आज दूसरी बार अल्लाह ने मुझे भेज दिया। मेरा आबोदाना था, खुदा बंदे कुद्दूस ने तौफीक बख्शी। तो आपका मिजाज तो मुझे मालूम है कि आप नवाजने वाले लोगों में से हैं। सारा भारत एक तरफ, अकेला ख्वाजा, जोर से वाह वाह, अकेला ख्वाजा, मगर अज़्मो इस्तिक़लाल का पहाड़ बनकर मेरे ख्वाजा ने सारी आंधियों का रुख पलट डाला और तूफानों को खुदा की कसम आखिरी सांस लेने पे मजबूर कर डाला। कयामतों के टुकड़े कर डाले। 800 साल हो गए, कल भी राजा थे, आज भी राजा। वाह वाह। और जोर से ना नारे की जरूरत नहीं है। 800 साल हो गए, कल भी शहंशाह, आज भी आखिर भेजा किसने? अल्लाह आबाद रखे। हुजूर पाक ने, रिकॉर्ड है, मुस्तफा जान रहमत ने अपने विसाल के बाद कोई नुमाइंदा अपना बनाकर कहीं नहीं भेजा, मगर इंडिया से प्यार देखो रसूलुल्लाह का। ये देश हमारा, ये भारत हमारा, वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया। आरोप है हम पे कि हम भारत से प्यार नहीं करते। खुदा की कसम जान देते हैं, दम तोड़ते हैं भारत के लिए। भारत हमारा है। वी लाइव इन, वी लक इन, वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया। इंडिया इज अवर लैंड। हिंदुस्तान हमारा वतन है और इसलिए बहुत मोहब्बत है हमें हिंदुस्तान से कि हिंदुस्तान से अल्लाह ने प्यार किया है, हिंदुस्तान से मुस्तफा ने प्यार किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम गरीब नवाज, फैजान हुजूर गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह जज़ाए खैर, अल्लाह जज़ाए मुज़म्मिल भाई, क्या कहना, अल्लाह जज़ाए खैर, तरक्कियां दे आप लोगों को। माशाअल्लाह मजमा लौट रहा है, ये खुशी की बात है। अल्लाह आबाद रखे, आबाद रखे, अल्लाह आबाद रखे आप लोगों को। अरे अल्लाह ने प्यार किया इस देश से, तो मुसलमान क्यों नहीं प्यार करेगा इस देश से? जब मुस्तफा जाने रहमत मोहब्बत फरमाते हैं इस भारत से, खुदा की कसम ये सीने 56 के नहीं 72 इंच के हो जाते हैं। जब सामने आता है कि आमिना का लाल जो इस दुनिया का आमिना का लाल जो इस दुनिया का इकलौता अल्लाह की जात का मजहर बनकर, अल्लाह की जात का मजहर बन के आने वाला इकलौता रसूल इंकलाब है और जो इस पूरी कायनात का महसूल और हासिल है, जब उन्होंने भारत से मोहब्बत की। माशाअल्लाह, तवज्जो है तुम्हारी। अब आप सोचते होंगे यार, भारत से अल्लाह का प्यार, अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, व्हाट इसका मतलब क्या है? इसका बैकग्राउंड क्या है? तो सीधी सीधी बात है, मेरा मौजू ये नहीं है। मेरा मौजू तो इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा है। मगर बात आई है 10:30 सेकंड में सुन लो।
अल्लाह ने इसलिए मोहब्बत की है, ये प्रूफ है, ये एविडेंस है कि अल्लाह ने पहला शाकार कुदरत, पहला इंसान, पहला नबी, पहला इंसान, पहला मुसलमान अगर पूरी दुनिया में कहीं भेजा है तो इसी भारत के सरानदीप के पहाड़ों पे अल्लाह ने सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को सरानदीप के पहाड़ों पे भेजा था। जन्नत से जब जमीन पे आए थे तो पहला कदम भारत की जमीन पे रखा गया था, पहला कदम इंडिया की जमीन पे रखा गया था। अल्लाह कुदरत वाला अल्लाह चाहता तो आदम कहीं भी आ जाते थे, कहीं भी चले जाते, किसी जजीरे में आ जाते, अमेरिका, यूरोप, जनाबे वाला जहां जहां आबाद है वहां चले जाते, हजरत मोहतरम ऑस्ट्रेलिया, एशिया के दूसरे खित्तों में चले जाते। मगर अल्लाह की मोहब्बत देखो इंडिया से कि अल्लाह ने पहला इंसान भेजा तो भारत की जमीन पे भेजा, पहला इंसान, पहला मुसलमान। इसलिए कोई ना कहे कि विदेशी है इस्लाम या मुसलमान विदेशी है, खुदा की कसम ना मुसलमान विदेशी है ना इस्लाम विदेशी है। पहला मुसलमान इंडिया में आया, इसलिए मुसलमान भी स्वदेशी है, इस्लाम भी स्वदेशी है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह बहुत बहुत बहुत। मुस्लिम सब फॉरनर, तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। आज इतिहास की किताबें बदल दी गई हैं जनाबे वाला, आपको तो कोई खबर ही नहीं है। वो तो अल्लाह सलामत रखे इन उलमा को। ये उलमा हैं, टाइम टू टाइम आपको खबरदार करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि ऐसा हो रहा है। अगर ये उलमा अपनी जिम्मेदारी को भूल जाएं तो जनाबे वाला खुदा की कसम रास्ते के सारे पत्थर हट जाएंगे। इसलिए मेरा सलाम है इन मौलवियों को, इन आलिमों को कि जब भी कोई तूफान उठता है ये उलमा बार बार आपको खबरदार करते हैं। हजरत मोहतरम, हम अपने खेतों खलियानों में होते हैं, हम अपने दुकानों मकानों में होते हैं, मगर ये उलमा अल्लाह इन्हें सलामत रख के हर वक्त मैदानों में होते हैं। अजान का मसला उठे तो मैदान में मौलवी है, हजरत मोहतरम नमाज का मसला उठे मैदान में मौलवी है। खुदा की कसम जब कुरान शरीफ की 28 या 26 आयत जिहाद को हज़फ करने का सवाल उठे, मैदान में उलमा के अलावा कौन नजर आता है? तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे अगर मुस्तफा जान रहमत का गद्दार है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे अपनी जान को जोखिम में डाल के मुफ्ती आजम का परवरदा अलहाज सईद नूरी पहुंच जाता है। ये उलमा है, हर मैदान में उलमा है, जान जनाबे वाला खतरे में है मगर उलमा मैदान में है। हज़रत मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस्लाम विदेशी नहीं है, मुसलमान विदेशी नहीं है। पहला मुसलमान, पहला नबी, पहला इंसान, पहला शाकार कुदरत अल्लाह ने अगर कहीं भेजा है तो भारत की जमीन पे भेजा है। इसलिए हम कह सकते हैं सीना चौड़ा करके कि अल्लाह ने हमारे देश से मोहब्बत की है। इसलिए वी लव इंडिया, हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं हिंदुस्तान से। और फिर ऊपर से मुस्तफा जान रहमत, जोर से सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए। मुस्तफा जान रहमत ने अपने विसाल के बाद अपना कोई नुमाइंदा बना के कहीं नहीं भेजा, कहीं नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। जिंदगी ज़ाहिरा में तो भेजा मगर विसाले पाक के बाद हुजूर ने अपना कोई नुमाइंदा, अपना कोई मुबल्लिग बना के कहीं नहीं भेजा। 500 साल के बाद पहली बार रिकॉर्ड है हिस्ट्री का, मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने मज़ार अनवर से गरीब नवाज से फरमाया, ओ मुइनुद्दीन जा, मैंने तुझे हिंद की विलायत अता फरमा दी। गरीब नवाज जनाबे वाला खुश हो गए, गुनूद की तारी हुई तो गरीब नवाज ने अर्ज़ किया, सरकार मैंने तो इंडिया कभी देखा ही नहीं, भारत तो कभी देखा ही नहीं, जाऊंगा कैसे रास्ते मुझे नहीं मालूम है। लाइव टेलीकास्ट अभी बार बार का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। लाइव टेलीकास्ट ये होगा फेसबुक या का लाइव टेलीकास्ट या व्हाट्सएप या यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट। अगर ओरिजिनल, रियल और फैक्ट लाइव टेलीकास्ट देखना हो तो ये है रियल लाइव टेलीकास्ट, ये है फैक्ट जनाबे वाला ओरिजिनल टेलीकास्ट। जब गरीब नवाज ने अर्ज किया, सरकार मैंने तो भारत देखा ही नहीं, तो मुस्तफा जान रहमत ने ये नहीं कहा कि भारत नहीं देखा, कोई बात नहीं, इधर से उधर चला जाना, उधर से उधर चला जाना।
मुस्तफा जान रहमत ने हिस्ट्री का बयान है, रिवायत गवाह है, मुस्तफा जान रहमत ने पूरा भारत, मैं भूगोल के, मैं ज्योग्राफिया के सारे रास्तों के साथ पूरा इंडिया उठा के मेरे मुस्तफा ने गरीब नवाज के सामने रख दिया। ये रास्ते हैं, ये शहर है, इधर से उधर, उधर से इधर जाना है, सिंध के रास्ते से इंडिया में एंट्री करते हैं गरीब नवाज। इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत न मीटर है, न कंप्यूटर है, न थर्मामीटर है, इधर लाइव टेलीकास्ट कहते हैं। तो मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के जमाने में जनाब वाला लाइव टेलीकास्ट की बात करता। लाइव टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट, ओरिजिनल लाइव टेलीकास्ट ये है या फिर वो है जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जनाब वाला काबे की तामीर मुकम्मल फरमा दी। पूरी तवज्जो इधर है ना, घबरा तो नहीं रहे, टेंशन तो नहीं है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब काबे की तामीर मुकम्मल कर दी, मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। ओ इब्राहिम, इस पहाड़ी पे चढ़ जाओ, ऐलान करो लोग हज के लिए आए, पैदल आए, सवारियों पे आए। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, मैं ये वादी गैर दी ज़रा है, एक भी इंसान यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आता, मैं आवाज़ लगाऊंगा तो मेरी आवाज़ जाएगी कहाँ, मेरी आवाज सुनेगा कौन? वादी गैर दी जरा है, सुनसान माहौल है, कोई भी तो नहीं है यहाँ। तो जनाबे वाला मेरे रब ने फरमाया, इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ओ इब्राहिम, आवाज लगा, पहाड़ी पे चढ़ के आवाज लगा। आवाज लगाना तेरा काम है और क़यामत तक पैदा होने वाले हर कान में आवाज पहुंचाना मेरा काम है। आवाज लगा, तू आवाज लगा, आवाज जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये लाइव टेलीकास्ट है। बहुत बहुत तवज्जो है। लाइव टेलीकास्ट में तो जनाब वाले ये देख रहा हूँ, सारी साइंस आज हुजूर की तरफ दौड़ रही है और हम साइंसों की बातें कर रहे हैं। तवज्जो है। अरे सारी दुनिया भाग रही है, साइंस क्या बड़े बड़े जनाबे, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े हुजूर की तरफ भाग, बहुत बड़े बड़े जिन्हें तुम बड़ा समझ रहे हो, सब हुजूर की तरफ भाग रहे हैं और हम इनकी बातें कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रही है बात? अब देखो ना, वो कितनी बड़ी कुर्सी पे बैठे, अचानक दाढ़ी बढ़ गई, बहुत लंबी हो गई। कभी सोचा क्या बात हो गई? बात ये हो गई, शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर दुनिया मेरे हुजूर की तरफ भाग रही है। दुनिया मेरे सरकार की तरफ भाग रही है, मेरे हुजूर की तरफ। सबको पता है मोहम्मद की एक एक सुन्नत में हजार हिकमतें होती हैं। सबको पता है दाढ़ी रखना मुस्तफा की सुन्नत है, ना गुरु नानक जी की सुन्नत है, ना गुरु गोविंद सिंह जी की सुन्नत है, ना जनाबे वाला किसी और का तरीका है। अगर ये तरीका और की सुन्नत है तो जनाबे वाला बस पूरी दुनिया के पर्दे पे एक इकलौती हस्ती है मक्का और मदीना की। अगर सुन्नत है दाढ़ी रखना तो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। अमेरिका जाने एक एक सुन्नत में हिकमतें हैं, यूरोप जाने एक एक सुन्नत में हजार हजार हिकमतें हैं। सर्वे हो रहे हैं हिकमतों पर। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, बैठ के पानी पियो। आज सर्वे आ गया कि बैठ के पानी पियोगे, कई सांसों में पियोगे, अगर घुटन घुटन नहीं चूस चूस के पियोगे तो घुटनों के दर्द से नजात मिल जाएगी। सुन्नत का फायदा देखो जनाबे वाला। और जनाबे वाला लौकी, मुस्तफा फरमाते हैं लौकी खाना मुझे पसंद है। आज लौकी को सर्वे किया गया तो जनाबे वाला पता चला सब्जियों में जितने विटामिन लौकी में है, इतने विटामिन किसी चीज में नहीं। मीटर से पहले, कंप्यूटर से पहले, थर्मामीटर से पहले मुस्तफा जाने रहमत हर चीज की माहियत तलाश कर रहे हैं, हर चीज की माहियत ढूंढ, हर चीज की माहियत बयान फरमा रहे हैं, हर चीज का इंकशाफ हो रहा है। लौकी जनाबे वाला पसंद है। खुदा की कसम आज सर्वे करने वाले सर्वे कर रहे हैं, लौकी में विटामिन ज्यादा है। मीटर और कंप्यूटर और थर्मामीटर से पहले आमिना कल्लाल नजर वाला, हिकमत वाला, इल्म वाला पैगंबर कहता है कलौंजी में हर चीज का इलाज है, मौत के सिवा हर चीज का इलाज कलौंजी में है। आज मेडिकल की दुनिया टैबलेटों में कलौंजी इस्तेमाल कर रही है, कैप्सूलों में कलौंजी इस्तेमाल कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ सारी दुनिया शऊरी और लाशऊरी तौर पर हुजूर की तरफ दौड़ रही है, मुस्तफा की तरफ दौड़ रही है। सबको पता है मुस्तफा की एक एक अदा में हिकमतें हैं, सबको पता है मुस्तफा की एक एक सुन्नत में हिकमतें हैं, मगर अफसोस हमें पता नहीं है। हम मुसलमानों को कुछ भी पता नहीं है। हजरात मोहतरम वो दाढ़ी रख रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। लाशऊरी तौर पर मुस्तफा जाने रहमत की तरफ बढ़ रहे हैं। हजरात मोहतरम वो अजान का मान सम्मान कर रहे हैं, हालांकि वो मुसलमान भी नहीं है। और हमारे बच्चे
अजान हो रही है, गप्पो शप्पो में लगे हुए हैं, अजान हो रही है तो जनाबे वाला गप्पो शप्पो में है, हम वॉकिंग में है, टॉकिंग में है। हमारी औरतों का हाल ये है कि सदाए तौहीद जब मीनारों से बुलंद होती है तो हमारे घर में एक औरत जनाबे वाला जिसे माँ कहो, मगर ये कौन सी माँ है हजरत मोहतरम, ये बदनसीब माँ है, ये कम नसीब माँ है जो जनाब अजान के टाइम कहती है बेटे आवाज स्लो कर दे टीवी की, आवाज स्लो कर दे टीवी की, अजान हो रही है। मगर सीन बंद मत करना, सीन बहुत अच्छा लग रहा है, सीन बहुत अच्छा लग रहा है हमारी औरत को, अजान हो रही है हमारी औरत को, सीन बहुत अच्छा लग रहा है टीवी का, आवाज स्लो कर दे, सीन बंद मत करना। बात सिर्फ तुम्हारी नहीं कर रहा हूँ जनाबे वाला, समाज की एक तस्वीर है, चाहे यहाँ हो या वहाँ हो, दिल्ली में हो या बंबई में हो, किसी बड़े शहर में हो या छोटे शहर में हो, आज हालात ये हैं और उनकी सुनो जनाबे वाला। आज कहते हैं लोग कुर्सी 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 कुर्सी, अरे मैं कहता हूँ इस कुर्सी के पीछे कोई बात और भी हो सकती है, राज हो भी सकता है। उनका ये भी तो हाल है कि वो मुस्तफा जाने रहमत की तरफ लाशऊरी तौर पर बढ़ रहे हैं, और उनका ये भी तो हाल है कि इधर बंगाल की जमीन है, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, कई लाख का मजमा है, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, 56 इंच के सीने के साथ पूरे जोरों पर स्पीच और भाषण है। इसी पीरियड में जब भाषण तेजी से चल रहा था, 2 माइक लगे हुए थे, इसी असना में करीब से एक मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज गूंजने लगी। जैसे ही अजान की आवाज आई तो जिनको तुम मुर्दाबाद के नारे लगाते हो उनके जरा जज्बात देखो, एहसासात देखो जनाबे वाला, हाँ हाँ उनका जनाबे वाला जरा तर्ज अमल तो देखो। हज़रात पहलू के दूसरे रुख पे, सिक्के के दूसरे रुख को भी देखने की कोशिश करो। दोनों माइक सरेंडर कर दिए और दोनों माइक सरेंडर करके फिर वो जनसभा से कहते हैं खामोश रहो। पहले मुसलमानों की आवाज, अजान की आवाज गौर से सुन लो, स्पीच बाद में होगी। अजान का यही मान सम्मान कहीं कुर्सी तक तो ना ले गया, कहीं गाड़ी का यही मान सम्मान कुर्सियों तक तो नहीं ले गया, कहीं मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों से जनाबे वाला लाशऊरी तौर पर, शऊरी तौर पर नहीं, लाशऊरी तौर पर दुनिया आज मुस्तफा जाने रहमत की तरफ बढ़ रही है। और जनाबे वाला एक हमारी हालत है, दाढ़ियों पे ही देख लो, 70 साल का बेगैरत बूढ़ा सुबह ही सुबह रेजर लिए घूमता है। हजरत रेजर क्या करेंगे आप रेजर का, तो पता चला कल से जितनी निकली है वो भी चिकनी करेंगे बूढ़े बाबा। 70 साल की उम्र है, बिल्कुल चिकनी करने के फिराक में है, 70 साल की उम्र है, मुस्तफा की सुन्नत को गंदी नालियों के गंदे कीड़ों की नजर करने के फिराक में है। ये हमारा तर्ज अमल है और जनाबे वाला दुनिया का ये तर्ज अमल है। कहना चाहता हूँ आपसे कि सारी दुनिया आज मेरे सरकार की तरफ लाशऊरी तौर पर बढ़ती है। जब ये हदीस अमेरिका जाती है, या आयशा लौ शअतु लसारम मा यहादल जबल ज़हबा, ए आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। जब ये हदीस अमेरिका पहुंची, डॉक्टर बैठ गए, मास्टर बैठ गए, साइंटिस्ट बैठ गए, अकल वाले सर वाले बैठ गए और सब सर जोड़ के आपस में बोले ये मोहम्मद की बात है, ले मशीनें उठाओ, कंप्यूटर उठाओ, उस पहाड़ के नीचे ले जाकर रख दो जिसके बारे में मोहम्मद ने ये कहा है, ए आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले, हो ना हो उस पहाड़ के नीचे सोने की कान है, इसलिए कि ये मोहम्मद की ज़बान है, ये आमिना के लाल का बयान है, ये मोहम्मद का स्टेटमेंट है। दुनिया जानती है कि ये मोहम्मद है। हर हर बात में हजार हिकमतें हैं, हर हजार सुन्नतों में जनाबे वाला हजार हजार हिकमतें हैं। खुदा की कसम ये मुस्तफा है जो कल भी भारी था आज भी भारी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आबाद रखे आपको, सरसब्द शादाब रखे और दो जहां में खुदा लाज रखे आपकी। आपने नारा लगाया और नारों का जवाब देने वालों को अल्लाह दोनों जहान में सआदतें अता फरमाए। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि हम साइंसों की बातें करते हैं और जनाबे वाला साइंस है, अब मुस्तफ़ा जाने रहमत की बातें करती हैं। हम जनाब हस्तियों की बातें करते हैं, हस्तियां आज मुस्तफ़ा जाने रहमत की बातें करती हैं और बिलाशुबा क्यों ना करें। खुदा की कसम मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारे में हजरत इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, अगर इजाजत है तो बयान कर दूं, जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, लोग आ तो रहे हैं, बैठ जाओ।
खुश रहो। शैतान कफे अफसोस मल रहा होगा कि बड़ी मुश्किल से लाया था उठा के, बड़ी मुश्किल से लाया था उठा के, सारा खेल बिगाड़ दिया इन्होंने। फिर जा रहे हैं ये तो, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह तांता लगा हुआ आने वालों का। अल्लाह आने वाले पर रहमतें बरसाए और बैठने वालों पे बरकतें उतारे। तो मुस्तफा जान रहमत के बारे में इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि एक पल्ले में सातों जमीनों को रख लिया जाए। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अखलाक हुसैन बड़े जिम्मेदार आलिम दीन हैं और बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले जनाब, बड़ा बहुत सिंपल लाइफ है आपकी, मगर बहुत काबिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत का साया देर रखे खुदा हमारे सरों पे। तो जनाब वाला फरमाते हैं एक पल्ले में सातों जमीनों को रख लिया जाए उसे, और जो कुछ सातों जमीनों में उन्हें रख लिया जाए। सातों जमीनों में पानी है, सातों जमीनों में हीरे हैं, सातों जमीनों में सोना है, चांदी है, पेट्रोल है, कोयला है, सारी दुनिया की दौलत है। इन खजानों में जनाब वाला जमीनों के अंदर है का सब रख लो एक पल्ले में। फिर फरमाते हैं सातों आसमानों को भी रख लो एक पल्ले में, उसके अंदर जो कुछ है उसे भी रख लो जनाब, चांद को भी रख लो, सूरज को भी रख लो, कहकशां और सितारों को भी रख लो, एक पल्ले में सब रख लिया गया। कहते हैं अल्लाह के नूरानी फरिश्तों को भी उसी पल्ले में रख लो, रख लिया गया। अब जनाब जमीनें रख ली, आसमान रख लिए, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इजराइल, बच्चों माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाने वाले फरिश्ते, हवाओं को हाँकने वाले फरिश्ते, पानी को ले जाने वाले फरिश्ते, बादलों को हाँकने वाले फरिश्ते सब रख लिए गए। अब बचाई क्या है जनाबे वाला, तो फरमाते हैं उसी पल्ले के अंदर लोहे महफूज को भी रख लिया जाए और उसी पल्ले के अंदर तकदीर लिखने वाले कलम को भी रख लिया जाए। फिर फरमाते हैं उसी पल्ले के अंदर अल्लाह के अर्शे आजम को भी रख लिया जाए, अर्शे आजम भी उसी पल्ले में है। सातों जमीन, सातों आसमान, अर्शे आदम, लोहे महफूज और कलम, सारा का सारा एक पल्ले में रख लिया गया है। फिर फरमाते हैं दूसरे पल्ले में आमिना के लाल को रख लिया जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह को रख लिया जाए, रसूल इनकलाब को रख लिया जाए, हादिए दो आलम को रख लिया जाए, नजात दहिंदा रसूल को रख लिया जाए, मोहसिन इंसानियत पैगंबर इस्लाम मुस्तफा जान रहमत को रख लिया जाए। तो हजरत इमाम कस्तलानी फरमाते हैं वो पल्ला जिस पल्ले में आमिना का लाल है, वो पल्ला उस पल्ले पे करोड़ दर्जे ज्यादा हैवी होगा, करोड़ दर्जे, जिसमें सातों जमीन है, सातों आसमानों में है। बिलाशुबा अल्लाह की कसम, सातों जमीनों पे भारी मुस्तफा, सातों आसमानों पे भारी मुस्तफा, अर्शो कुर्सी लौह कलम पर भारी मुस्तफा। ऐसा भारी है मेरा नबी, जलवा वालों, झारखंड वालों, ऐसा भारी है मेरा मुस्तफा। अल्लाह की कसम 1400 साल पहले भी पूरी दुनिया पे भारी था। आज साइंस की 1000 तरक्की के बावजूद 1400 साल के बाद भी आमिना का लाल ही भारी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ही भारी है। शऊरी अल्लाह शऊरी तौर पर दुनिया अब मेरे सरकार की तरफ बढ़ने लगी है। हाँ मेरे सरकार बढ़ने लगी है। जो ज्यादा मिटाने की कोशिश करते हैं, जो ज्यादा मिटाने की कोशिश करते हैं, हमने हिस्ट्री का रिकॉर्ड देखा है, उन्होंने एक दिन नबी का कलमा पढ़ लिया है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उमर गए थे मुस्तफा को मारने, अल्लाह की कसम उधर से आए हैं तो कलमा मुस्तफा का पढ़ते हुए तशरीफ ला रहे हैं। बात एक रिकॉर्ड नहीं, 1400 साल की हिस्ट्री बेशुमार रिकॉर्ड है कि जिसने ज्यादा दुश्मनी बरती है इस्लाम से, जिसने कलमे को मिटाने की बात की है, जिसने कुरान को दुनिया से रिमूव करने की बात की है, अल्लाह की कसम एक वक्त आया है उसने इस्लाम का और मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये टोनी बिलियर है, अभी का रिकॉर्ड है। टोनी बिलियर हजरत मोहतरम सारी जिंदगी इस्लामिक रिलीजन ऑफ टेररिज्म, इस्लामिक रिलीजन ऑफ टेररिज्म, इस्लामिक रिलीजन ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का धर्म, आतंकवाद का धर्म, आतंकवाद का धर्म। अल्लाह सलामत रखे एक सुन्नी मौलवी को। अभी बातें करने की बहुत है, घबरा तो नहीं रहे हो, कोई उलझन तकलीफ तो नहीं है, बैठे आप 1 घंटा ज्यादा नहीं, अल्लाह इन मुस्कुराहटों को बाकी रखे। आमीन। टेररिज्म पता नहीं यार कौन सा धोरा पड़ गया दुनिया को यार। 1400 साल हो गए यही लफ्ज सुनते चला
दहशतगर्दी। ये मौलाना लोग 1400 साल से कहते चले आ रहे हैं, नो 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 नो, इस्लाम हैज नो टाई विद टेररिज्म। फॉर फर्स्ट टाइम ऑल ओवर यूनिवर्स आवर होली प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफा फट अगेंस्ट टेररिज्म। दुनिया में जनाब वाला कहते हुए चले आ रहे हैं 1400 साल से। जब से ये लफ्ज उठा शैतान ने निकाला, तब से ही कहते चले आ रहे हैं, अरे नहीं नहीं लोगों, इस्लाम का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, इस्लाम का कोई टाइप नहीं है टेररिज्म से, दहशतगर्दी से इस्लाम का दूर दूर तक कभी वास्ता नहीं है। बल्कि दुनिया में पहली बार अगर दहशतगर्दी के खिलाफ किसी ने मोर्चा संभाला है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने संभाला है। आतंकवाद जैसे नाक का सर कुचला है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कुचला है। आतंकवाद दो तरफ से पनपा है, कभी आतंकवाद इंटरनली आया है, कभी आतंकवाद एक्सटर्नली आया है, कभी आतंकवाद अंदर से आया है दाढ़ियों और टोपियों की शक्ल में, कभी आतंकवाद बाहर से आया अबू जहल अबू लहब उतबा और शैबा की शक्ल में, कभी बाहर से आया, कभी अंदर से आया। बाहर से आया उतबा अबू जहल अबू लहब की शक्ल में तो बनफ्से नफीस मुस्तफा ने तलवार उठाई है, मैदान बदर में आए हैं, मैदान उहद में आए हैं, मैदान हुनैन में आए हैं। अबू जहली आतंकवाद के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए मैदान बदर में, उहद में कुफ्फार और मुशरिकीन की दहशतगर्दी का जनाजा सजा के डाल दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुनिया पे गरीबों पे अत्याचार करने वाले उतबा और शैबा को तबाह बर्बाद कर रख दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जज्बे रहमत ने खुदा की कसम, हाँ यही आतंकवाद जब बाहर से आता है तो मोहम्मद तलवार उठाते हैं, और जब आतंकवाद अंदर से दाढ़ियों की शक्ल में आया, टोपियों की शक्ल में आया, अमामा सर पे सटा के आया, तो मेरे नबी का बेटा, मेरे नबी का नवासा हुसैन आज़म, फातिमा का बेटा, फातिमा के जिगर का टुकड़ा, खुदा की कसम अंदर से उठने वाले आतंकवाद के खिलाफ तलवार उठाता है। यजीद के आतंकवाद के खिलाफ अल्लाह की कसम यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों की दहशतगर्दी के खिलाफ अगर कोई करबला में आया है तो तलवार लेके मुस्तफा का बेटा आया है। बाहर से पनपा तो नबी ने मिटाया, अंदर से पनपा तो नबी के बेटे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। टेररिज्म टेररिज्म, अल्लाह सलामत रखे इन सुन्नी मौलवियों को। तवज्जो है, एक किताब पहुंचा दी टोनी विलियर के घर में, द रियल लाइफ ऑफ होली प्रोफेट। जब ये किताब पहुंची तो जनाबे वाला तवज्जो इधर करो, मैं ये कहना चाहता था कि जिस घर में गालियां दी जाती हैं उसी घर में कलमा भी पढ़ा जाता है, तो उसी घर के अंदर उसकी बहन की ये हाथ लगी किताब। बहन भी बड़ी जिम्मेदार, अरे टोनी विलियर की बहन जिम्मेदार तो होगी होगी। जब उसके हाथ में लगी उसने किताब पढ़ी, किताब पढ़ते ही जनाबे वाला, किताब पढ़ते ही उसने सारी दुनिया के सामने जो उसका स्टेटमेंट गया, मेरी तरफ तवज्जो करो मेरी तरफ, ये उलमा है इंशाल्लाह, इनके सरों पे अभी दस्तारबंदी होगी, ये सब आ रहे हैं धीरे धीरे इंशाल्लाह। तुम मेरी तरफ देखो, मुझे लगता है टाइम कुछ ज्यादा हो गया है, मगर मैं अपनी बात की तरफ बहुत तेजी के साथ भाग रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट की तरफ बहुत तेजी के साथ भाग रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ झलुआ और अतराफ के जिंदा दिल गैरत वाले मुसलमानों, मैं ये कहना चाहता हूँ तुम गैरत वाले मुसलमान हो, बहादुर मुसलमान हो, सूरमा हो, बहादुर हो, और जनाबे वाला रात के इतने इतने बजे तक इतनी बड़ी तादाद में मुस्तफा की बातें सुन लेते हो। तुम पे ना कोई खौफ है ना कोई दहशत है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, वरना पूरे इंडिया का नक्शा बदला पड़ा है। मगर अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मेरी तरफ तवज्जो करो। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जनाबे वाला ये किताब पहुंच गई तो वो खुद का बयान है, उसका स्टेटमेंट। सारी जिंदगी कहता रहा
आतंकवाद का धर्म, आतंकवाद का धर्म। तो बहन के हाथ लगी किताब, तो बहन ने जनाब वाला लंदन के बीच चौराहे पे यूं बोली कि टोनी ब्लेयर स्टेलिंग अलाई साहब, ये मेरा भाई झूठ बोल रहा है, मेरा भाई झूठा है, मेरे भाई का नजरिया झूठा है। अगर कोई सच्चा है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सच्चे है, अगर कोई सच्चा है तो मजहब इस्लाम सच्चा है। आई हैव रिसाइटेड ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं बात ये कहना चाहता था कि दुनिया भाग रही है हुजूर की तरफ, तो वो लाइव टेलीकास्ट था जब ख्वाजा को मुस्तफा जाने रहमत ने इंडिया भेजा। ख्वाजा मेरा हिंदुस्तान में आया। हजरत जिस ख्वाजा से ये इदारा मंसूब है, आंधियां चलती रहे, तूफान उठते रहे, अमीनुद्दीन तुम्हें मुबारक हो, मुबारक हो अमीनुद्दीन मिसबाही, तुम्हें मुबारक हो। कितनी ही आंधियां चले, कितने ही तूफान उठे, जब ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से मंसूब हो तो निस्बतों में आज भी ये बरकत है, निस्बतों में आज भी ये बरकत है। जब ख्वाजा 800 साल से देश का सुल्तान है, तो ख्वाजा के नाम से निस्बत रखने वाले के पाए सबात में इंशाअल्लाह कभी लफ्ज़िश नहीं आ सकती। तूफानों का रुख हो जाएगा, आंधियां खत्म हो जाएंगी, साहिल से टकरा टकरा कर जान दे देंगी वो आंधियां और वो तूफान। मगर जनाब यही साबित कर दिया है, कल कुछ और था गरीब नवाब, आज कुछ और है गरीब नवाब। ये हजारों का मजमा, ये 9 आलिम इसकी बाबरकत आंगन से जनाबे वाला निकल रहे हैं। गरीब नवाज तेरी इज्जत को सलाम। हाँ बिलाशुबा, जिसे नबी बना दे उसे कौन मिटा दे। गरीब नवाज की दुश्मनी होती रही। खांडे राव गवर्नर का राजमहल के ठीक सामने जिस दिन बैठा था गरीब नवाज, दिल्ली की जमीन पर अगर इजाजत हो तो हिस्ट्री का एक पेज उलटना चाहता हूँ, इजाजत हो तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हटाने की कोशिश की गई, से निकालने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि इस दुनिया ही से गरीब नवाज को भेजने की कोशिश की गई। उसने तो यहाँ तक कर दिया था, जब ला इलाहा इल्लल्लाह की लहर चली दिल्ली के अंदर, तो उस गवर्नर ने अपने एक आदमी को मोहतमद को भेजा, कहा ये लो तलवार, तुम्हारे घर का सारा खर्चा हम उठाएंगे, ऐसा करना तुम जाना उस दरवेश खुदा के पास और उससे जाके ये कहना कि मुझे कलमा पढ़ा दो। कलमा पढ़ा देगा तो मुसलमान हो जाएगा उसकी नज़र में। नमाज की बातें करते रहना, रोजे की बातें करता रहना। जब उसके सारे लोग चले जाएं, मौका मिलते ही सीने में उतार देना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कौन सा मौका नहीं आया हजरात। मेरा गरीब नवाज जब दिल्ली में आया, तुम्हें याद है ना, पहले अजमेर में नहीं दिल्ली में आए थे मेरे ख्वाजा गरीब नवाज। हजरात मोहतरम इस शान से आए थे, जनाबे वाला इस शान से आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं क्या सुनाऊं गरीब नवाज के बारे में, क्योंकि ये मजलिस उलमा की है, इसलिए मुझे अपने पॉइंट की तरफ बहुत तेजी के साथ आना है। मगर जब बात आ ही गई है, क्योंकि उलमा का बयान भी वहीं से शुरू होगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा 2 मिनट इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लूं मैं अपने जनाब वाला, ताकि मैं उलमा की खिदमत पर रोशनी डाल सकूं, ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि इस देश में इन उलमा ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है और कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए हैं। तो जनाब मुझे बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना पड़ेगा। और बैकग्राउंड ये है कि जब मेरा ख्वाजा आया इंडिया में, तो वहाँ मस्जिदें तो थी नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज जब इंडिया में आए, खुदा की कसम मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने खुदा की कसम देश फतह कर लिया। मगर कभी कभी सोचता हूँ आलम ख्याल में, कभी कभी सोचता हूँ ख्वाजा तुम अल्लाह के नबी ने भेजे और मुबल्लिग बनकर दीन के सबसे बड़े मुबल्लिग बनकर तशरीफ लाए, दीन के सबसे बड़े मुबल्लिग। इधर देखते रहो, ये उलमाए किराम है, शायद इन्हीं के सरों पे दस्तार बांधी जाएगी। एक साइड से आ जाते तो लोगों को डिस्टर्ब ना होता, मगर सब बातें इसी वक्त होनी है और सब यही मेरी तकरीर के दौरान सब बातें होंगी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जल्दी जल्दी आ जाए। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, वो 12:35 या 40 मिनट पे बैठा हूँ। 1:40 तक तुम जो है मेरी बात को गौर से सुनो। 1:40 हो जाए तो मेरे कान में फूंक देना कि 1:40 हो गया, घंटा पूरा कर। आ गए सब जी, आ गए। लोग भी आ रहे हैं जी, आ रहे। बहुत खुशी है। अरे मैं 2 के पार क्या बोलूं हजरत, बिला सुबह 12 बजे के बाद तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम होता है,
जो लोग तकरीर करते हैं, अरे बैठ तो जाओ, बैठो कहीं भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब दस्तार होगी तो आगे बैठाया जाएगा तुम्हें। जी बैठिए। हम अपने सरों पे बैठाएंगे। अभी फिलहाल तो जहां भी मौका मिले वहीं बैठ जाओ। बढ़िया। कर क्या रहे हो तुम? जी जी यहीं बैठ जाओ। तवज्जो है तुम्हारी? जी जी। कभी कभी सोचता हूँ कि ख्वाजा, हमारे यहाँ के लोग तबलीग करने जाते हैं तो प्लेटें लेके घूमते हैं, बस अड्डे पे प्लेट पहले पहुंचती है, जमात बाद में पहुंच रही है। बड़ी बड़ी प्लेट हैं, बड़ी बड़ी प्लेट है, उनमें कवर लगे हुए होते हैं, कवर। बड़ी बड़ी प्लेट हैं, जमातें बाद में पहुंच रही हैं, प्लेटें पहले पहुंच रही हैं। 10-15 साल पहले मुझे अजमेर में मिल गई थी एक टीम, 10-11 थे वो, स्टोव लगे थे, बिस्तर सजे थे, हाथों में दालों चावलों की थैलियां पुटली हैं, बड़ी बड़ी प्लेटें। मैंने पूछा किधर चले, तो सबसे बड़ा वाला बोला दीन फैलाने जा रहे हैं। मैंने कहा ये मुंह और मसूर की दाल, तुम जा रहे हो दीन फैलाने? तो गुस्से में आपक होकर कहने लगा और क्या करने जा रहे? मैंने कहा तुम दीन फैलाने नहीं जा रहे, तुम मस्जिदों में टांगे फैलाने जा रहे हो। दीन फैलाने तो मेरा ख्वाजा गरीब नवाज आया था, निजामुद्दीन ने फैलाया, अलाउद्दीन ने फैलाया, निजामुद्दीन ने फैलाया, ताजुद्दीन ने फैलाया, हमीदुद्दीन ने फैलाया, मजीदुद्दीन ने फैलाया, फजलुल्लाह हाफिज शाह जमालुल्लाह सुल्तानुल आरिफीन ने फैलाया। दीन तो कुतुबे बिहार ने फैलाया। खुदा की कसम दीन तो अल्लाह वालों की नजरों से फैला है। तो जनाबे वाला बड़ी गुर्रा के मुझे देखने लगे, मगर सच्ची बात यही है। मैंने आलम ख्याल में अपने गरीब नवाज से पूछा, ए गरीब नवाज ये प्लेटें लेके चलते हैं और कहते हैं दीन फैलाने जा रहे हैं, मगर ये सरकार आप तो बगैर प्लेट के इंडिया में तशरीफ ले आए, ना कोई प्लेट लाए ना कोई प्लेट्स लाए, कुछ भी लेके नहीं आए, बगैर प्लेट के इंडिया तशरीफ ले आए। और बात भी सही है, ख्वाजा कोई प्लेट लेके नहीं आए। लोगों जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कोई प्लेट नहीं, कोई स्टोव नहीं, कोई बिस्तर नहीं, बल्कि मैंने तो 1400 साल में अल्लाह के नाम का झंडा उठाने वालों और मुस्तफ़ा के दीन की बात करने वालों को कभी प्लेट लेके चलते नहीं देखा। देखो तुम हिस्ट्री पढ़ के देख लो, 1 मिनट में हिस्ट्री बताता हूँ मैं तुम्हें, 1 मिनट लगेगा, सिर्फ 1 मिनट। मेरा नबी मक्के से मदीने चला, हिजरत की रात मक्के से मदीने चला आमिना का लाल, मगर हिस्ट्री गवाह है, खुदा की कसम चांद सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह है, मुस्तफ़ा के साथ कोई प्लेट नहीं थी, मुस्तफ़ा के साथ कोई स्टोव और बिस्तर नहीं था। हज़रात मोहतरम बगैर प्लेट के मुस्तफ़ा मदीने में दीन का झंडा उठाते हैं। फिर जनाबे वाला मेरा हुसैन अल्लाह की कसम मदीने से चला करबला गया, अल्लाह की कसम दीन इस्लाम का झंडा उठाने के लिए, मुस्तफ़ा जान रहमत के मिशन को बुलंद करने के लिए मेरा हुसैन मुस्तफ़ा का बेटा मदीने से चला, करबला में आया, मगर कोई प्लेट साथ नहीं। हज़रात ये गौसे आज़म बगदाद के शहंशाह जिन्होंने बगदाद में बैठकर एक ही टाइम में पूरी दुनिया में इस्लाम को जिंदा कर दिया, पूरी दुनिया में इस्लाम को जिंदा कर दिया, पूरी दुनिया में, सिर्फ बगदाद में नहीं, सिर्फ इराक में नहीं, सिर्फ ईरान में नहीं, बल्कि खुदा की कसम हिंदुस्तान पे नजर मेरे गौसे आज़म की है, मिस्र पे नजर मेरे गौसे आज़म की है, अरब पे नजर मेरे गौसे आज़म की है, अजम पे नजर मेरे गौसे आज़म की है। एक अल्लाह का बंदा नबी का शहजादा अब्दुल कादिर जिलानी एक अकेला बगदाद में बैठा है, पूरी दुनिया पे नजर है कि इस्लाम को जिंदा कैसे किया जाए दुनिया में। मिस्र की तारीकियों को, खुदा की कसम कुछ मिस्र की तारीकियों को फना कर दिया बगदाद के गौसे आज़म ने, और वहां इस्लाम को जिंदा कर दिया। हिंदुस्तान में गरीब नवाज आए, उन्हीं की वजह से आए, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इधर जरा गौर करोगे और तवज्जो करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। एक तसक्के देखो कैसी कैसी नजर है, हर मोर्चे पे मेरे गौसे आज़म के, हर मोर्चे पे लोग हैं, हर मोर्चे पे हर जगह नजर है। दीन को जिंदा कैसे किया जाए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेख तरीकत, खलीफे हुजूर शारिह बुखारी अलहाज शरफुद्दीन साहब किबला, हुजूर बानी इदारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह हजरत का साया देर तक रखे हमारे सरों पे। इन किबला और काबा ने अलहाज शरफुद्दीन साहब माशाअल्लाह इन्होंने बड़ी मेहनत की, और इस संगलाख जमीन पर ये पौधा उगाया, और ये पौधा देखते ही देखते हजरत मौलाना अमीनुद्दीन मिसबाही के दौर तक ही अल्हम्दुलिल्लाह तनावर दरख्त बन गया है, जिस तनावर दरख्त के अल्हम्दुलिल्लाह गहरे सायों ने पूरे हिंदुस्तान को राहत देना शुरू कर दी है। हजरत मुबारकबाद के लायक है ये हस्ती। बहरहाल अगर मेरी सुन सकते हो तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी मेरे समर्थन में हो। अल्लाह तुम्हारे इन हाथों को सलाम
सलामत रखे। जमाल भाई ने बहुत हाथ उठवाए और हाथ क्या उठवाए, कभी कभी तो तुम्हें ही उठा दिया। आ गए वो फिर जमाल भाई ने हाथ ही क्या तुम्हें ही उठा दिए कई कई बार। माशाअल्लाह, ये तो जब चाहे जो चाहे अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। ज़बान में अल्लाह ने बड़ा हुनर दिया है, बड़ी ताकत वाले हैं जनाब वाला। खुदा खुश रखे जमाल भाई को। और बहुत सारे जलसों में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ट्रेंड, वो तो कह रहे थे मैं जो ट्रेंडिंग चल रही है वो सुना रहे हूँ, मगर मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त अगर किसी का ट्रेंड चल रहा तो जमाल ये ट्रेंड चला। तवज्जो है, हर मोर्चे पे नजर बगदाद के शहंशाह की, हर मोर्चे पे दीन, भारत में दीन को कैसे जिंदा करना है, अरब में कैसे जिंदा करना। एक बच्चा आया, मिसाल देखो, एक बच्चा आया, एक बाप आया अपने बच्चे को लेके, 10 साल का बच्चा है, गोद में लेके आया, गोद में लाके सरकार गौसे आजम से अर्ज करता, आका ये मेरा शहजादा है, बड़ा बीमार रहता है, ये सरकार इसका जरा नजरे करम डाल दीजिए। बगदाद के शहंशाह हुजूर सैयदना सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने एक गहरी नजर डाली उस पे, और गहरी नजर डाल के जरा हल्के से मुस्कुराए सरकार, और मुस्कुराने के बाद हल्का सा कुछ ज़ेरेला पढ़ा सरकार ने, फिर दिया सरकार ने, दम कर दिया सरकार ने, और सरकार ने दम करने के बाद उस 10 साल के बच्चे पे, देखो कहाँ कहाँ नजर है मेरे बगदाद वाले की, उस 10 साल के बच्चे पे दम करके मेरे बगदाद वाले शहंशाह ने उनके बाप से इरशाद फरमाया, जाओ इसे ले जाओ, मैं देख रहा हूँ ये बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा काम करने वाला है, दीन का झंडा उठाने वाला है, दीन का डंका बजाने वाला है। बात आई गई, रफा दफा हो गई, बहुत मुद्दतें बीत गई जनाब वाला, मुद्दतें बीत गई, चांद निकलता रहा, सूरज छुपता रहा, अला कररिल अय्याम व मर्रिल लयाली। ये बच्चा जनाबे वाला जवानी की दहलीज पे कदम रखता रहा, उन्वाने शबाब पे कदम रखा, और फिर जनाब वाला इस बच्चे ने हजरात मोहतरम जवान होते ही पूरी दुनिया पे एक नजर डालनी शुरू कर दी, इस्लाम किस हालत में है, क्या बेबसी और बेकसी की पोजीशन में है। हजरात मोहतरम उसने महसूस कर लिया, आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद जानते हो ये बच्चा किस नाम से बाद में पुकारा गया, जानते हो? खुदा की कसम जान लोगे तो हैरत हैरान रह जाओगे, और किसी के शेर सुन के मचल जाते हो, किसी के शेर सुन के जोश में आ जाते हो। मुझे उम्मीद है कि ये नाम सुन के ऐसे जोश में आ जाओगे कि तुम्हारा जोश देखे नहीं बनेगा। खुदा की कसम जब आगे बढ़ा तो यही बच्चा जो बगदाद के गौसे आदम की गहरी नजर का कमाल था, जो उनकी जनाबे वाला रुखसार से निकली हुई दुआओं का नतीजा था, यही शहजादा आगे चल के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाना गया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से पहचाना गया। यही सलाहुद्दीन अय्यूबी दारुल उलूम गरीब नवाज अलहाज शरफुद्दीन साहब किबला जश्न दस्तार आलमियत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, खुश रहो, बहुत अच्छे, अल्लाह तरक्की दे, बरकतें अता फरमाए। तुम उतने जोश में नहीं आए जितने जोश में फैदी साहब के लिए आए थे, मगर कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है जनाब वाला, तुम उतने मचले नहीं जितने शेरों पे मचलते हो, मगर मैंने इतनी लंबी हिस्ट्री 1 मिनट में सुना दी। हाँ हाँ, वाह वाह, जिसको तुम्हें पढ़ने के लिए 2 साल लगते हैं, मैंने 1 सेकंड और 1 मिनट के अंदर वो सब सुना दिया, और तुम्हें फिर भी जोश नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जनाब वाला फिर किसी मौके पे और बात कर लूंगा, मगर अब मुझे ये बात कर लेने दो। मैं ये कहना चाहता हूँ, बगदाद वाला पैदा होता है बगदाद में, झंडा उठाता पैदा होता है जिलान में, झंडा उठाता है बगदाद में, पैदा होता है जिलान में, झंडा उठाता है बगदाद में। कोई प्लेट लेके नहीं आया, बगैर प्लेट के ही जिलान से बगदाद। जोर से कहिए। अब ये देखिए आप जनाबे वाला, कहाँ सम्मान, कहाँ मुल्क हिंदुस्तान, सल्तनत को लात मार के मेरा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी दीन का झंडा उठाने के लिए सम्मान छोड़कर हिंदुस्तान आता है, मगर रिकॉर्ड गवाह है कोई प्लेट लेके नहीं आया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कहाँ खौफ, कहाँ अस्फहान, कहाँ खुरासान, कहाँ फारस की गलियां, गरीब नवाज पैदा होता है वहां हिंदुस्तान में झंडा उठाता
है, कोई प्लेट लेके नहीं आया। सर हिंद पाक से मुजद्दिद अल्फसानी चला, अकबर की इल्हादी तागूती ताकत की आंखों में आंखें डाल दी सैयदना मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी ने। मगर अल्लाह की कसम सर हिंद से वो वहां गया, कोई प्लेट लेकर नहीं गया, प्लेट लेकर जाता ही नहीं तबलीग करने वाले। मगर ये अजीब तबलीग वाले हैं जो प्लेट लेकर चलते हैं। मैंने ख्वाजा से पूछा, ए ख्वाजा बगैर प्लेट के ही देश फतह कर लिया? तो ख्वाजा गरीब नवाज का किरदार जवाब देता है, मुझे किरदार जवाब देता है मेरे गुलाम इमरान हनफी। प्लेट पे जवाब सुनो, जवाब सुनो। प्लेट लेके वो चले, प्लेट लेके वो चले जो पेट लेके चले, जो पेट लेके चले वो प्लेट लेके चले। हम पेट नहीं इसीलिए प्लेट नहीं, हम तो बस अल्लाह की रजा का टारगेट लेके चलते हैं, अल्लाह की रजा का टारगेट, और वो भी ऑन द गेट, मस्जिदों में नहीं, ऑन द गेट। ऑन द गेट समझ गए होगे, ऑन द गेट, मस्जिदों में नहीं, उसी गेट पे मेरा ख्वाजा आके बैठ जाता है। बैकग्राउंड बताऊंगा, उसके बाद उलमा की दास्तान शुरू होगी। अब जरा 1 मिनट में बैकग्राउंड भी सुन लो। मैं जनाब को फिरिस्तान हिंद की तभी चादरों को फाड़ने वाला मेरा गरीब नवाब दिल्ली में बैठ जाता है एक गेट पर। अब औरतें कुछ अंदर चली, औरतें कुछ अंदर चली, जनाब वाला औरतें अंदर गई तो मेरे गरीब नवाज ने उन औरतों से फरमाया, कहाँ जा रही हो? हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, कहाँ जा रही हो? कि बाबा अंदर जा रहे हैं। कहा क्या करने जा रही हो? कि बाबा ये करने जा रहे हैं, बाबा ये करने जा रहे हैं। तो जनाब फरमाया कि तुम्हारे हाथों में क्या है? कहा दूध है बाबा, दूध है बाबा। मेरी तरफ तवज्जो। क्या हुआ, क्या हुआ? ये सब किताबें ऊपर रखवाते, अभी तो मंगाते भी नहीं। हम ऊपर बैठे और जनाब बुखारी की शरह नीचे रखी हुई है। मगर जितना डिस्टर्ब करना उतना कर ही लो। आज मुझ पे भी क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत अच्छा सुन रहे हैं हज़रत आप। अरे अभी तो बातें बहुत हैं, अभी तो शुरुआती कहाँ हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब किताब आ गई तो शुरू हो जाएंगे आप। हाँ, अब स्टार्टिंग तो और अब होगी। जरा थोड़ी देर में ले आते तो कोई बात न थी। अब जनाब वाला जब ले ही आए हो तो ले आओ, बेटा रह गया था। शायरों ने कितने प्यारे अंदाज में पढ़ लिया। मुझसे पहले वाले हजरत अल्लामा कादरी साहब ने कितने प्यारे माहौल में तकरीर कर दी। ये मेरी तकरीर के लिए रह गई थी सब चीजें। मेरे मुझसे पहले वाले मुकर्रिर हजरत अल्लामा कादरी साहब ने कितने प्यारे अंदाज में आपको जनाब वाला उलमा की ज़रूरत और मदरसों की ज़रूरत पर रोशनी डालते हुए आप हजरात को कितना झंझोड़ा है मेरे पेशरो खतीब ने। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाब तकरीर फरमाई थी उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद क़िबला व काबा का बयान पुरनूर होगा इंशाअल्लाह, जो तुम्हारी तबीयत को सरशार कर देगा और तुम्हारे दिलों को रोशनी बख्शेगा। अब जरा 2 मिनट मेरी तरफ देख लो। मेरे ख्वाजा यहाँ गेट पे बैठे हैं दिल्ली में, औरतें चली अंदर। ये पहला कदम था, औरतें चली अंदर। ख्वाजा बोले किधर जा रही हो? कहा अंदर जा रहे हैं। कहा अंदर क्या करने जा रही हो? कि ये करने जा रहे हैं। कि हाथ में क्या लेके जा रही हो? कि दूध है बाबा। फरमाया पीते हैं क्या? कहा कैसी बातें कर रहे हो बाबा, पत्थर वाला पी लेंगे। इरशाद फरमाया आज जाके कह देना कि वो जो गेट पे बाबा बैठे उन्होंने कह दिया आज पी लेना। हाँ जनाब वाला अंदर गई, जो कुछ करना था किया, और करने के बाद जैसे ही दूध उंडेला, हंसी हंसी में मजाक में उनमें से कोई कह बैठी कि वो जो गेट पे बाबा बैठे उन्होंने कह दिया आज पी लेना। जनाब वाला इतना कहना था। पेड़ पौधे पत्थर ये कहाँ देखते हैं कि आने वाले की जबान कैसी है, वो ये देखते हैं कि भेजने वाले की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा, जैसे ही वो बोली कि उन्होंने कह दिया है पी लेना, तो जनाब वाला मुंह खुल गए। पत्थरों के भी खिले, उन औरतों के भी खुले। पत्थरों के पीने खुल गए, औरतों के हैरत में खुल गए कि ये क्या हो रहा। और जनाब वाला दूध खत्म, मुंह बंद न हुए, हैरत की फिर आ गए तुम। रखो इधर रखो यार, हद कर दी यार तुमने तो यार। थोड़ा सा और थोड़ी तवज्जो एक तरफ को कर लो बेटा मेरे लाल, एक तरफ को बस जरा सी बात हो जाए और बात खत्म हो जाए मेरे लाल। इजाजत जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। जो भी लाना है इधर से लाइए। अब हाथ उठा के मचल के कहो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह कितने हाथ उठा के बताओ मेरे सपोर्ट में अभी कुछ लोग हो? सभी हैं पूरा खुश रखे, पूरा मजमा है। बहुत खुशी हुई, अल्लाह तुम्हें तरक्की दे, बरकत दे, दो जहां में नूर दे। मैं ये करना चाहता था जनाब वाला, वो मुंह खुल गए, उनके भी खुले, इनके भी खुले, उनके पीने खुल गए, इनके हैरत में खुल गए। दूध खत्म हो गया, मुंह बंद ना हुए, हैरत की मारी, दहशत की मारी, बाहर को
भागी, बाहर को भागी और बाहर को भागी तो मेरा ख्वाजा मुराकबे में है। मेरा ख्वाजा कभी उधर देख रही है, कभी इधर, कभी बाहर कभी अंदर। हज़रात मोहतरम मेरे ख्वाजा बिछी बिछी नजरें, झुकी झुकी पलकें, इरशाद फरमाया क्या सोच रही हो? कि बाबा ये सोच रहे हैं कि ये करें पूजा करें तो किसकी करें, उनकी करें तुम्हारी करें। गरीब नवाज ने फरमाया ना उनकी ना हमारी। हाय 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 हाय। इबादत करना तो उस पाक परवरदिगार की करो जिस पाक परवरदिगार ने पैदा किया उन्हें भी और हमें भी, पत्थरों को भी और हमें भी पैदा किया है। कहा बाबा करना क्या होगा? कहा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और लोगों कलमे शरीफ की बहारें चलने लगी। हज़रात मोहतरम अब बात यहाँ एक बैकग्राउंड की और उसके बाद 1922 की सूरत हाल दिखा के जाना चाहता हूँ। 1922 है, ये बात तो है ख्वाजा गरीब नवाज की, मगर 1922 में चंद लोगों ने पूरी टीम बना के, पूरा ग्रुप बना के, हज़रात मोहतरम एक ग्रुप बना के मुसलमानों के घरों को, मुसलमानों के घरों में शब खून मारना शुरू कर दिया, शब खून मारना शुरू कर दिया, घर वापसी का प्रोग्राम शुरू कर दिया कि तुम यूं आए हो अपने घर वापस हो जाओ। हजरात इर्तिदाद की आंधी चलने लगी मुसलमानों से, मुसलमान घरों से। हजरात इस्लाम का मादल्ला सदबार मादल्ला सफाया होने लगा। आगरा पूरा का पूरा इस लपेटे में आ गया। हजरात झांसी इस जद में आ गया, भोपाल इस जद में आ गया, जयपुर इस जद में आ गया, जोधपुर इस जद में आ गया, ये पूरा ग्वालियर पूरा का पूरा इस जद में आ गया। और हजारों मुसलमानों ने इर्तिदाद की राह पकड़ ली। कलेमा पढ़ा था, उन्होंने समझाया कि तुम पहले यूं थे और बाद में यूं हो गए, घर वापसी का प्रोग्राम है, आ जाओ अपने घर वापस हो जाओ। लोगों की समझ में आने लगी, जहालतों के मारे थे हजरात मोहतरम। हजरात जब ये तूफान चला, जब ये आंधी उठी, जब जनाबे वाला फितनों का ये सिलसिला एक ना थमने वाला सिलसिला चला, तो खुदा की कसम ये खबर आई मेरे बरेली शरीफ में। जब ये खबर बरेली शरीफ में आई, एक आलिमे बाअमल जिंदा है, आला हजरत इमाम अहमद रजा का शहजादा मुफ्ती आजम, एक गहरे बदन वाला नूरानी गोरा चेहरा, माथे पर सआदत की लकीरें, हजार झुर्रियां चेहरे पर, मगर हर झुर्री के पीछे जन्नत का मंजर। खुदा की कसम रहा ना गया, पीलीभीत से शेर बेशे अहले सुन्नत को लिया और दोनों के दोनों अल्लाह के मुखलिस बंदे, दोनों के दोनों रसूल के गुलाम, यही मदरसों की पैदावार थे जिन मदरसों पे आज नुक्ता चीनी की जाती है। मदरसे मदरसे इग्नोर किए जाते हैं, जो मदरसे नजरअंदाज किए जाते हैं, जो मदरसे। आज की तकरीर में मैं आपको गरीब नवाज से शुरू हो गई नहीं उलमा के कारनामे सुनाकर जनाबे वाला आपको ये बताना चाहता था कि लोगों अगर वाकई कोई अपने दिल के अंदर खशियत मौला रखता है, नामूस और हुर्मत रसूल पर अपनी जान की बाजी लगा देता है, तो वही आलिमे अहले सुन्नत हुआ करता है। इन मदरसों की चार दीवारियों से, जहां आज इस मदरसे से 9 उलमाए किराम आ रहे हैं, इन्हें मामूली मत समझना, हल्का मत समझना, इन्हीं मदरसों का शहजादा है ये जनाबे वाला। बरेली से चला इर्तिदाद के इस तूफान को रोकने के लिए 2 अल्लाह के मुखलिस बंदे चले। हजरात बुलेरो का दौर नहीं कि बुलेरो में चले जाएं, स्कॉर्पियो का दौर नहीं कि स्कॉर्पियो में लोग लेके चले जाएं। जलसे वाला बड़ी हिम्मत करके इमरान हनफी को बुलाता है, फला मौलाना आ जाओ, फला मौलाना आ जाओ। और जनाबे वाला फिर गढ़वा तक, बल्कि कुछ लोगों को तो जनाब बनारस से भी लाना पड़ जाता है, कुछ लोगों को तो जनाबे वाला यहाँ तुम्हारी दुद्दी से भी लाना पड़ जाता है, बहुत दूर दूर से लोगों को लाना पड़ता है। मगर वो दौर अजीब था। मेरा मुफ्ती आजम और मेरा शेर पेश अहले सुन्नत इस आंधी को रोकने के लिए किसी की दावत पे नहीं गए थे, बल्कि आज खुद बरेली से निकले। पैसेंजर ट्रेनों का जमाना था। हजरात मोहतरम वो ट्रेनें कैसी हुआ करती थी जानते हो? न दरवाजा सलामत है, न खिड़की सलामत है, न जनाबे वाला सीट सलामत है, मच्छर है, खटमल है। ऐसी ट्रेनें हुआ करती थी किसी जमाने में। मेरा मुफ्ती आजम किसी तरीके से पहुंच गया और फिर वहां पता चला फला देहात में ये आंधी जोर पकड़े हुए है। पैदल चला मेरा मुफ्ती आजम, खुदा की कसम पैदल चलते चलते मेरे मुफ्ती आजम ऐसे आलिम होते हैं, इन मदरसों से ऐसी हस्तियां पैदा होती हैं। खुदा की कसम मेरा मुफ्ती आजम पैदल चला, आबले पड़ गए। जब पाँव में
दर्द होता था तो बैठ जाता था बरेली का बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रजा का शहजादा, और जब दीन का दर्द सताता था तो खड़ा हो जाता था मेरा मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफा रजा का। चलता रहा, उस गांव में पहुंचा, गांव में जनाबे वाला उस पूरी तहरीक और मूवमेंट का ठेकेदार बैठा हुआ था, जो उसका सरगना था, सरखैले कारवां था, जो सबसे बड़ा था, जब मुसलमानों को जनाबे वाला घर वापसी के लिए हजरत मोहतरम हजारों मुसलमानों को मुर्तद अब तक बना चुका था, और अपने इस्लाम और जनाबे वाला कुरान से नफरत का बीज उनके सीनों और उनके दिलों में बो चुका था। मेरे मुफ्ती आजम ने हजरत मोहतरम हजारों के सामने उसी सबसे बड़े ठेकेदार का सामना किया। उस ठेकेदार के सामने आए, नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ इसलिए जनाबे वाला ठेकेदार बोलता हूँ, उस ठेकेदार के सामने आए और ठेकेदार से इरशाद फरमाया कि चाहो तो मैं बरेली से आया हूँ, आला हजरत इमाम अहमद रजा का शहजादा हूँ, चाहो तो तुम इस पॉइंट पे मुझसे मुनाजरा कर लो, चाहो तो इस पॉइंट पे मुझसे मुबाहला कर लो, सच्चाई और झूठ का अंदाजा हो जाएगा। हजारों वो लोग खड़े हुए हैं जिन लोगों ने इस्लाम को त्याग दिया है, जिन लोगों ने दीन मोहम्मदी का सौदा कर दिया है, जिन्होंने कुरान शरीफ को चूम कर और अपने सरों पर रखकर जिस कुरान शरीफ को जनाबे वाला अपनी पीठ के पीछे मादला डाल दिया है, जिन्होंने कहा हमें तो वापस उसी डगर पे चलना है जिस डगर से हम चले थे। मुफ्ती आजम के चारों तरफ वो हजारों हैं, मेरा शेर बरेली का शेर, अरे खुदा के कसम बरेली पे इसीलिए हमें फख्र नहीं, बरेली पे फख्र की वजह यही है कि शान है बरेली की, रिकॉर्ड है बरेली का, मेरा बरेली ना आज तक कभी बिका है, ना कभी बिकेगा, ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। बरेली वाले अकेले पड़ जाते हैं फिर भी भारी पड़ जाते हैं अपने दौर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, पीरे तरीकत हजरत अल्लामा सैयद नौमान अख्तर कलामी माशाअल्लाह। जिन्होंने बेच खाई थी वो आ गए सामने, बोले बरेली वालों ये तो बताओ मुनाजरा किसे कहते हैं। बोले मुनाजरे का मतलब ये है कि तू अपने धर्म की दलील दे, हम अपने धर्म की दलील दें, जिसकी दलील भारी पड़ जाएगी वही जीत जाएगा और जिसकी दलील हल्की पड़ जाएगी वो हार जाएगा। बोले ये तो समझ में आ गया, ये मुबाहला किसे कहते हैं। तो जनाब बरेली वालों ने फरमाया मुबाहला ये है कि ये जो आग जली हुई है ये किसने जलाई है। बोले हमारे इन्होंने ही जलाई है जनाब। नहीं, बोले ये भड़कती हुई आग जिसके शोले इतनी बुलंदी पर हैं, इस भड़कती हुई आग मुबाहला इसे कहते हैं कि ये आग तुमने जलाई है और तुमने इसके चारों तरफ यूं करके बैठे हो और इसकी लो को तेज कर दिया है। मगर मैं बरेली से तुमको ये चैलेंज करता हूँ कि इस अपनी जलाई हुई आग में या तो तुम कूद जाओ या मैं कूद जाऊं, जो जल गया वो झूठा, जो बच गया वो सच्चा। मोहतरम खुदा की कसम तकरीर पुरतनवीर भी की थी इससे पहले, तो लोग आए सामने, बोले जनाब चलिए मेरे मुफ्ती आजम तैयार। उससे कहा तू भी चल, तो जनाबे वाला वो बोला मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ बेवकूफी वाले, मैं हिमाकत वाले काम नहीं करता हूँ। तो जब वो गांव का चौधरी जो मुखिया था वो बीच में आ गया, आके हाथ जोड़ के बोला कि सरकार तकरीर तो समझ में नहीं आई थी तुम्हारी, मगर ये बात बहुत अच्छी समझ में आ गई है। खुदाए सरकार समय पे आ गए, बचा लिया हमें, लुटने से बचा लिया। गवाह बनाते हैं आपको, पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत मोहतरम उन हजारों को फितना इब्तिदात के नाग के मुंह से निकालने वाला कौन था? ये मदरसे का एक शहजादा था, इसी मदरसे का बेटा था, वो आलिम था, वो बरेली वाला था, मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफा रजा खान, जो 1922 में फितना इब्तिदात के नाक के मुंह से मुसलमानों को निकाल कर ले आया। तो 1976 में यही आलिम दीन, या 1976 या 77 में, खुदा की कसम वो तो हजारों को लाया था। खुदा की कसम 1976 और 77 में पूरे इस्लाम को, पूरी मिल्लत को खतरात के मुंह से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया था मुफ्ती आजम ने इस्लाम को। जब कहा गया था
नसबंदी पर प्रेशर था, जब जनाबे वाला देश के मौलवी मुल्ला अंडर प्रेशर ऑफ मनी या अंडर प्रेशर ऑफ हनी खुदा की कसम गवर्नमेंट के साथ बोली के साथ दे रहे थे हलाल है हलाल है, अंडर प्रेशर ऑफ मनी या अंडर प्रेशर ऑफ हनी लोग कहते थे हलाल है, नसबंदी हलाल है, नसबंदी हलाल है। पूरे देश से एक ही आवाज, तब एक आलिम दीन उठा बरेली की जमीन से, इसी मदरसे का बेटा, नजरअंदाज मत करना इन मदरसों को, मुबारकबाद देता हूँ। आज जलुआ की जमीन से आलिम पैदा हो रहे हैं, हाफिज तो गली गलियारों से पैदा हुए, हाफिजों के लिए बहुत मदरसे हैं, कारियों के लिए बहुत मदरसे हैं। हिंदुस्तान में जनाब वाला गली नुक्कड़ों पे हाफिज और कारियों के मदरसे हैं, मगर मुबारकबाद है झलुआ वालों, अल्लाह मौलाना अमीनुद्दीन को लंबी उम्र अता फरमाए, आंधियों तूफानों की मुज़ाहमत को नजरअंदाज करते हुए मौलाना अमीनुद्दीन ने आज इस मदरसे को इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज अपनी नूरानी आंखों से तुम 9 आलिमों के सरों पे आलिमियत की दस्तार नारे तकबीर, इन मदरसों को अल्लाह आबाद रखे आपको जन्नत में वाला। मुझे मजा नहीं आता स्टेज से कोई नारा लगाता है जमाल भाई, मुझे तब मजा आता है जब कोई मजमे से नारा लगाता है। क्या कहने, माशाअल्लाह। अल्लाह आबाद रखे आपको, और जिन लोगों ने जवाब दिया सबको अल्लाह सर शब्द शादाब रखे। कहा गया उस आलिम दीन से, कहा गया उस आलिम दीन से, वो बोलो जो भारत के सारे मौलवी मुल्ला बोलते हैं, वो बोलो। तो इस आलिम दीन ने जान जोखम में डाल के, जान की परवाह किए बगैर, माल की औलाद की परवाह किए बगैर इरशाद फरमाता, हम वो नहीं बोलेंगे जो भारत के मौलवी मुल्ला बोलते हैं, हम वो बोलेंगे जो कुरान में हमारा अल्लाह और हदीस में रसूलुल्लाह बोलते हैं। कहा अंजाम की फिक्र का जानते हैं, मगर फिर भी हम वो बोलेंगे जो यजीद जैसे कुत्ते की जेल में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बोला था, हम वो बोलेंगे जो मोतसिम बिल्ला के, मोतसिम बिल्लो की आंखों में आंखें डाल के अहमद इब्न हम्बल ने बोला था, हम वो बोलेंगे जो अकबर की आंखों में आंख डाल के मुजद्दिद अल-फसानी ने बोला था। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, ये आलिम है, 1922 में पूरी मिल्लत खतरे में थी, शरीयत खतरे में थी, बचाने वाला जनाबे वाला अल्लाह ने सबब बनाए इन उलमा को। 1922 में यही आलिम, और पीछे हटोगे तो जनाबे वाला एक बहुत बड़ा फितना था, पूरी दुनिया के अंदर जानते हैं ये उलमा, और तुम भी जानते हो, वो फितना तातार था, वो चंगेजियों का फितना था, वो मंगोलियों का फितना था, वो हलाकू खान और चंगेज खान का फितना था। खुदा की कसम 40 लाख मुसलमानों को मार के दरिया दजला का पानी लाल लाल कर दिया था। एक मौलाना उठा था, उन्हीं के बीच में एक आलिम दीन उठा था, इन्हीं मदरसों का शहजादा, खुदा की कसम अब्दुल्ला नाम था उसका, 70 साल की उम्र थी उसकी, 1000 झुर्रियां चेहरे पर, मगर हर झुर्री के पीछे जन्नत का मंदिर। खुदा की कसम बदल के रख दिया पूरा इतिहास है, एक आलिम दीन ने बदल के रख दिया पूरा इतिहास। अब अगर मैं सुनाऊंगा टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए तफसील में जाना नहीं चाहता। ऐसा इतिहास बदला कि हलाकू चंगेज की नस्ल में एक जनाबे वाला एक बादशाह और आया, उसका नाम था बिरका खान। ये हलाकू चंगेज का पोता था या परपोता था, बिरका खान आया। खुदा की कसम इसी अब्दुल्लाह ने अल्लाह की इज्जत की कसम हुर्मत मुस्तफा को बचाया, हुर्मत इस्लाम को बचाया, और बिरका खान को जनाबे वाला ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि बिरका खान को इस अब्दुल्ला का चेहरा देख के कलमा पढ़ना पड़ा और कहना पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उधर बिरका खान और उसके फौजियों ने कलमा पढ़ा, और इधर जनाबे वाला डॉक्टर इकबाल जैसे को ये कहना पड़ गया, है आया शोरिश तातार के अफसाने से, है आया शोरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। जो जनाबे वाला ज्यादा बड़ी दुश्मनी करते हैं, कभी कभी वो इस्लाम का कलमा पढ़ते हुए भी नजर आते हैं, दीन का कलमा पढ़ते हुए भी नजर आते हैं। मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा था इन उलमा की, मगर टाइम इतना ज्यादा हो गया है। सैयद साहब क़िबला भी तशरीफ ले आए हैं, और क़िबला और काबा अल्लामा सूर नमूने असलात भी यहाँ बहुत देर से बैठे हुए हैं। अब मुझे ज़ैब नहीं देता कि मैं बहुत ज्यादा अपने इन बड़ों को परेशान करूं, इसलिए जनाब वाला बहुत तेजी के साथ बात को खत्म करके जाता हूं मैं। हज़रात मोहतरम, ये मदरसों के शहजादे हैं जिनको आप मौला अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम के नाम से जानते हैं। ये नबी ने पढ़ाए हैं,
ये हजरत उस्मान गनी मुस्तफ़ा जान रहमत के मदरसे में पढ़े हुए आलिम दीन है। ये उमर फारूक आजम खुदा की कसम कुरान पढ़े हुए सिर्फ। हाँ, इस मौके पे एक बात कह के और जाना चाहता हूँ मैं। कभी कभी आप कह देते हैं कि मौलाना लोग पीछे रह जाते हैं, मौलाना लोग पीछे रह जाते हैं, कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं, मगर खुदा की कसम इस बात का कोई जवाब नहीं है। पीछे तो आपने कर दिया मौलवियों को, मौलवी को पीछे रहने की चीज थी। 2000 रुपए देते हो तुम, 3000 रुपए देते हो, 5000 रुपए देते हो, अनमोल नमाजें पढ़वाते हो, कितना पैसा देते हो? 5000 रुपए, 6000 रुपए। पीछे तो आपने कर दिया। मौलवियों का अच्छा घर बन जा तो आपको बर्दाश्त नहीं, मौलवी कार ले ले तो आपको बर्दाश्त नहीं, मौलवी मोटरसाइकिल ले ले तो आपको बर्दाश्त नहीं। आप तो ये चाहते हैं मौलवी के पास कार भी ना हो, मोटरसाइकिल भी ना हो, मौलवी के पास जनाब वाला पक्का मकान ना हो, मौलवी के पास कुछ ना हो, बस एक साइकिल हो, और वो भी इतनी पुरानी साइकिल हो कि हर मिनट पे चैन उतर रही हो उसकी, और हर मिनट पे मौलवी बैठा हुआ रोड पे चैन चढ़ाया तो पूरी बस्ती खुश हो जाए कि मौलाना बड़ा अच्छा, बड़ा सीधा, बड़ा भोला, हर मिनट पे चैन ही तो चढ़ा रहे हैं मौलाना। क्या बात है, तुमने कर दिया इन मौलवियों को पीछे। हक पढ़ने वाले किसी दौर में किसी दौर में पीछे नहीं। कुरान पढ़ा था उमर फारूक आजम ने, सुभान अल्लाह। बोलो, सिकंदर से आगे निकल गए फारूक आजम, सिकंदर से आगे निकल गए कुरान पढ़ने वाले। सिकंदर ने 18,000 मुरब्बा मील जमीन को फतह किया, और उमर फारूक आजम ने 22,000 मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। जरा जोर से कहो, और इस्लाम का झंडा लहरा दिया। कुरान पढ़ने वाला आज रोल मॉडल बना हुआ है। पुलिस का तसव्वुर सबसे पहले किसने दिया था? उमर फारूक आजम ने। पोस्ट ऑफिस का सबसे पहला तसव्वुर किसने दिया था? उमर फारूक आजम ने। हाँ, हम और ये जो खुफिया एजेंसियां देख रहे हो, इन खुफिया एजेंसियों का पहला तसव्वुर किसने दिया था? उमर फारूक आजम ने। रोल मॉडल है जनाबे वाला उमर पूरी दुनिया के लिए। आज भी खुदा की कसम ये उस्मान गनी है, अल्लाह की कसम कुरान पढ़ा, नबी का बयान पढ़ा, इतना बड़ा अर्थशास्त्री, इतना बड़ा अर्थशास्त्री। आज दुनिया का रिकॉर्ड है, टाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, इजला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, मगर दुनिया का पहला सेठ है उस्मान गनी कि 1300 साल हो गए विसाल को, 1300 साल, मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है जनाब वाला। कुरान पढ़ने वाला कल भी आगे था, आज भी आगे है। हज़रत मोहतरम, तुम कहोगे पिछली बातें कर रहे हो मौलाना, तुम आज की कोई बात बताओ जिसने कुरान पढ़ा और आगे बढ़ गया हो। तो हाँ, मुझे एक नाम याद आता है, इसी जमाने का नाम है जनाबे वाला। नाम सुनोगे मचल जाओगे, मगर तुम इतने खुश नहीं होगे जितनी फैदी की नात पे खुश हो जाते हो। मगर उम्मीद है मुझे इंशाअल्लाह तुम इतने ही मचल जाओगे। नात पे खुश होना भी चाहिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह खनकता लहजा तो नहीं है, मगर नाम बड़ा प्यारा लेने जा रहा हूँ। अगर वाकई हकीकत पे खरा उतरे तो तुम मचल जाना। इसी दौर का नाम है, एक वो बड़ी हस्ती है जिसने पूरी जिंदगी कुरान पढ़ा या फिर नबी का बयान पढ़ा। वो स्कूल नहीं गया किसी दिन भी, एक दिन भी कॉलेज नहीं गया, या तो कुरान पढ़ा या नबी का बयान पढ़ा, और जमाने में इतना आगे चला गया कि यूनिवर्सिटियों को पीछे छोड़ के चला गया, यूनिवर्सिटियों को पीछे छोड़ के गया। अब जनाबे वाला पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा PhD आज इसी पे हो रही है जनाब वाला। एक कुरान पढ़ा और इतना आगे बढ़ गया। हजरत कौन है वो मुकद्दस हस्ती, कौन है वो प्यारा नाम? तो जनाबे वाला मैं आपको बताऊं, अगर तुम कहो तो बता दूं, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हर कान अगर तमन्नाई हो तो बता दूं, हर दिल मुश्ताक हो तो बता दूं, अगर सारे के सारे तवज्जो इधर करें तो बता दूं। एक वो हस्ती जलीलुल कदर जिसने कुरान पढ़ा या नबी का बयान पढ़ा, इन्हीं मदरसों का शहजादा या तो कुरान पढ़ा या नबी का बयान पढ़ा, ना स्कूल पढ़ा ना कॉलेज पढ़ा, मगर अल्लाह की कसम ऐसा बढ़ा, ऐसा बढ़ा, ऐसा बढ़ा कि आज जनाबे वाला पूरी दुनिया जनाबे वाला उसको हजरत कायद इंशाअल्लाह आज न मानेगी, कल मानेगी, कल न मानेगी, परसों मानेगी। इतना बढ़ गया कि दुनिया की यूनिवर्सिटियां पीछे हैं और वो आगे है, और वो बाकीदा बावकार हस्ती है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आलिमों का आलिम फकीहों का फकीह मुदब्बिरों का मुदब्बिर कंजुद दक्काकीन इमामुल मुहक्किकीन सय्यदुना व सनदुना व कंजुना व ज़ुखरुना लियौमिना व गदिना इब्राहिम हिब्रे कमताम बहरे कमकाम आलिम फहाम हुजूर सय्यदना इमामुल हुमाम सय्यदना इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी, वो भारत का हीरा, वो भारत का नवरत्न, वो भारत का नवरत्न, खुदा की कसम वो इमाम अहमद रजा कुरान पढ़ा या मुस्तफा की हदीस पढ़ी, ऐसा बढ़ा कि यूनिवर्सिटियों ने 36 इल्म पढ़ाए,
नॉलेज की एजुकेशन ऑल ओवर यूनिवर्स। और ये बरेली का अहमद रजा 36 नहीं, 45 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली वाले ने 1000 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया, इतिहास रच दिया। दीन का झंडा डंका बुलंद कर दिया, दीन का डंका बजा दिया, झंडा बुलंद कर दिया और सारे संसार में भारत का नाम रोशन कर दिया। कैसा लिखने वाला कहाँ रहता? बोले इंडिया के बरेली शहर में रहता है। कुरान पढ़ा और आगे बढ़ गया। तुम कैसे कह देते हो कि कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है? हजरात, इन मदरसों की हिफाजत करो, इन मदरसों को चलाने वाले अमीनुद्दीन मिसबाही जैसे लोगों के कंधों को पकड़ो, इन्हें मजबूत करो, सीने से सीना और शाने से शाना मिलाओ और जनाबे वाला अमीनुद्दीन मिसबाही जैसे लोगों के हौसलों को मजबूत करो। हजरात मोहतरम, इन्हीं मदरसों से इमाम गजाली पैदा होते हैं, इन्हीं मदरसों से राजी पैदा होते हैं, इन्हीं मदरसों से मुफ्ती आजम पैदा होते हैं, इन्हीं मदरसों से इमाम अहमद रजा के दीवाने और गुलाम पैदा होते हैं, इन्हीं मदरसों से बगदाद के शहींशाह हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर के गुलाम और दीवाने पैदा होते हैं, इन्हीं मदरसों से पैदा हुए थे सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज, जिनके नाम से जनाबे वाला ये इदारा मंसूब है, जिन्होंने जनाबे वाला अल्लाह की कसम ऐसा किया इंडिया में कर रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इसलिए हजरात, इस मदरसे के साथ साथ जनाबे वाला अपनी एआनत, अपनी वफादारी रखना। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी वफादारी, एआनत और मुसाअदत को कबूल फरमाए। बड़ा टाइम ले लिया, मैंने माफी चाहता हूँ, बहुत टाइम ले लिया, मगर इस बात की खुशी भी है कि रात के इस वक्त में जबकि सन्नाटे हो जाते हैं जलसों में और कॉन्फ्रेंसों में, आपने इतनी बड़ी तादाद में बड़ी गौर के साथ मुस्कुराते चेहरों के साथ आपने मुझे सुन लिया। अब भी अगर मैं चाहूँ और अब भी अगर मैं चाहूँ कि आधा घंटा बोल लूँ तो हो सकता है कि तुम 15 मिनट सुन लो मुझे। जरा बताओ तो 15 मिनट और कौन कौन सुन सकता है? जरा हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, ला अल्लाह उठे हाथों की लाज रख ले। बहुत हाथ उठाए हैं आज तुमने, बहुत उठाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उठे हाथों की लाज रख ले, तुम्हारे घर में बरकतें अता फरमाए और रहमतों का नुज़ूल सईद फरमाए। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। तबीयत खुश है कि आप हजरात अब भी जनाबे वाला मुस्तैद और अब भी तैयार हैं, मगर मैं इन बुजुर्गों की वजह से अपनी तकरीर को शार्ट मोड़ देता हूँ और जनाबे वाला फिर कभी किसी मोड़ पे अल्लाह ने आबोदाना लिखा होगा और क़िबला मौलाना अमीनुद्दीन मिसबाही साहब की लंबी उम्र रहे, अल्लाह ताला साया देर तक रखे और इस बंदे खाकसार को भी अल्लाह जिंदगी अता फरमाए। कभी इंशाअल्लाह आबोदाना हुआ तो फिर हाजिरी होगी, फिर बातें होंगी, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। और पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं मौलाना अमीनुद्दीन मिसबाही साहब क़िबला को इस शेर के साथ हजरत की बारगाह में एक शेर रख के अर्ज करके और जा रहा हूँ मैं कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उक़ाब। बड़ी सख्त सख्त हवाएं चली हैं। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उक़ाब। तुम दिए बादे मुखालिफ से, ही जो हवा आ रही है सामने से, बास के सामने जो बाज उड़ रहा है, तो उस बास के सामने जो हवा आ रही है, डॉक्टर इकबाल लिखते हैं तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उक़ाब। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तू हवाओं को काटता चला जा, ऊपर उठता चला जा, हवाओं को काटता चला जा, ऊपर उठता चला जा। बाज ऐसे ही करता है, बाज ऐसे ही करता है। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उक़ाब। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, हौसलों को और बुलंदी देना हजरत। और माशाअल्लाह ये पूरी जनता, आज जो हाल आपकी जनता का मैंने देखा, माशाअल्लाह ये पूरा का पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। ये इस बात की दलील है कि यहाँ की जनता अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बेहद लगाव रखती है। अल्लाह ताला इस जनता को सलामत रखे। पूरा मदरसा, पूरा ग्राउंड भरा हुआ माना रखता है। आज के इस दौर में, इस नशेबी दौर में, इस नेगेटिव पीरियड में इतने लोगों का जमावड़ा इस बात की दलील है कि आपसे बेहद मोहब्बत है। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।